उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कभी कभी बड़े नेताओं की कुछ बातों से कभी कभी फ़ायदा भी पहुंच जाता है, भले ही वो विपक्ष के क्यों ना हो। आपको याद होगा कि राजस्थान में जब कभी सचिन पायलट ने तथाकथित गद्दारी करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, जाकर बैठ गए थे हरियाणा की धरती पर। उस समय ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे का साथ मिला था अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में। अब हालांकि अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो वसुंधरा राजे के लिए भी एक, मैं कह सकता हूं, वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वसुंधरा राजे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इधर वसुंधरा राजे जो आला कमान से जूझती रही हैं पहले भी, और अब ये महसूस हो रहा है कि अगर आला कमान ज़रा सा भी थोड़ा सा उनको इस प्रकार से लेने लगा जैसा कि वो लेता आ रहा है, तो एक रास्ता खुला हुआ है। दर्शकों, राजनीति बहुत अजीबोगरीब काम है। किसी ज़माने में सेवा हुआ करता था, लेकिन आज तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को भुनाने का काम है, अवसर को भुनाने का काम है। नेता भी समझ गए हैं, छोटे नेता भी समझ गए हैं, कार्यकर्ता भी समझ गए हैं। समझना अगर किसी को बाकी है तो आपको और मुझे है। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से आग को पानी का या पानी को आग का डर रहना चाहिए, वसुंधरा राजे की राजनीति कुछ इस प्रकार से रही है। सबसे पहले मैं खबर सुनाता हूं, भूमिका लंबी बन गई, माफ़ी के साथ। लिखता है अखबार के, गहलोत ने राजे का नाम लेकर चला बड़ा दांव, बोले मेरे कारण वसुंधरा को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कौन सी सज़ा? जो उनको हाशिए पर लगा रहा है आला कमान, सीएम फेस उनको नहीं बना रहा है। अखबार लिखता है कि सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के बहाने से एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोल दिया। गहलोत ने अपने बयान के जरिए वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, भाजपा नेतृत्व पर एक साथ निशाना साधा। विधानसभा चुनाव के सियासी घमासान के बीच गहलोत के इस बयान ने फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। क्या है? उन्होंने बड़ा राजनीतिक पासा फेंककर वसुंधरा राजे को फिर बीजेपी के शीर्ष के रडार पर ला दिया है। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ये अन्याय होगा। वसुंधरा को लेकर सीएम गहलोत ने यह बयान देकर बीजेपी की सियासत में फिर से उबाल पैदा कर दिया है। मेरे कारण वसुंधरा राजे को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्या मतलब है? इसके बारे में दर्शकों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पृष्ठभूमि कि वसुंधरा राजे ने उस समय इस गहलोत सरकार की संकट मोचन का काम किया था, ऐसा आरोप लगता है। और तभी से, हालांकि मैं तो कहता हूं उससे पहले से ही वसुंधरा राजे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रडार पर थी, और उसी का सिला दिखाई दे रहा है कि उनको बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया। यह अन्याय होगा। वसुंधरा को लेकर सीएम गहलोत ने यह बयान देकर बीजेपी के अंदर फिर से उबाल पैदा कर दिया है। गहलोत ने सियासी संकट के दौरान सरकार गिराने में वसुंधरा के साथ नहीं देने की फिर से याद दिला दी। इससे बीजेपी के जो जख्म छिप गए थे, उन्होंने गहलोत ने उनको फिर से उकेर दिया। उकेर कर आने वाले चुनाव में वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन ये एक फायदा भी है, जब आला कमान को ये पता चल जाएगा कि अशोक गहलोत से अच्छी केमिस्ट्री है, तो दबाव में आएगा। वसुंधरा राजे को इतना ज़्यादा हल्का नहीं समझा जाएगा जैसा कि माना जा रहा है। आगे लिखता है अखबार कि मैं अपने प्रतिद्वंदी सचिन पायलट, दूसरा वसुंधरा राजे और तीसरा केंद्रीय भाजपा नेतृत्व थे जिन्हें निशाना बनाया गया है। बीजेपी में टिकट वितरण पर मंथन चल रहा है। इस बीच सियासी पासा फेंककर गहलोत ने बीजेपी में फिर से उथल पुथल मचा दी है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि गहलोत ने वसुंधरा के बहाने मोदी पर बड़ा हमला कर दिया था। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है, लेकिन आप जनता के साथ निकाल रहे हैं, ऐसा बताया था। अभी 16 अक्टूबर की खबर है। और वो फोटो तो आप भूले नहीं होंगे कि अभी पिछले दिनों वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सीपी जोशी और एक नेता शायद और थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जो है थोड़ी सी सांसें थम गई थी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा राजे अगर किसी प्रकार से कोई स्टांस ले लेती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। हालांकि वसुंधरा राजे के जो समर्थकों के साथ हो रहा है, उसमें एक समर्थक ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चंद्रशेखर रावल की पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वसुंधरा राजे के करीबी पूर्व मंत्री रोहताश शर्मा ने
ज्वाइन की चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी, इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मंत्री भी रहे शायद पहले। ये देख लीजिए, रोहताश ने भाजपा पर आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब चाटुकार पसंद आने लगे हैं। कोरोना में कोई नेता हमारे क्षेत्र में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है। मैंने कहा था कि अगर वसुंधरा जी होती तो वो ज़रूर आती, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी, ये बहरहाल अपने अपने नेताओं की बात होती है, लेकिन रोहतास शर्मा वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। जब सतीश पूनिया बीजेपी के अध्यक्ष थे तब रोहतास ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाया था। ये तमाम उनके जो समर्थक है, कैलाश मेघवाल, मैंने आपको बताया था, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को साइड लगाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर तो ये है कि इस समय किसकी मदद कौन बैकडोर से कर रहा है, ये अंदाज़ा आप साथ कर लीजिए कि इस समय मुसीबत में है वसुंधरा। और वसुंधरा राजे को उन्होंने थोड़ा सा ये बता के कि मेरी वजह से इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसका एक इशारा ये दिया कि अगर आपने सज़ा दी तो वसुंधरा राजे कोई कदम उठा सकती हैं। वो बड़ा कदम कोई भी हो सकता है, पार्टी अलग बनाना हो सकता है, कांग्रेस में जाना भी हो सकता है, या फिर पार्टी में रह करके अपने अपने समर्थकों को चुनाव लड़ा करके बाकी लोगों को हरवाना भी हो सकता है। बहुत सारे तरीक़े हैं। तो ऐसे समय में वसुंधरा राजे के बारे में जब आला कमान ये सोच लेगा कि इनका एक दरवाज़ा खुला है, अशोक गहलोत के मन के अंदर थोड़ा सा जो है मार्मिक ख्यालात हैं वसुंधरा जी को लेकर के, कहीं उनकी जगह वो न बन जाए, तो वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, ऐसा माना जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।